बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगेन आई एम सुदेश अहमद और आप देख रहे हैं क्रिएटर सुदेश। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एसिड पर और उसके टाइप्स पर, और उसमें फ़र्दर जो टाइप्स है उस पर भी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड पर भी बात करेंगे और वीक एसिड पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम एसिड से। एसिड, द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्राम ए लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सुअर। यानी एसिड का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है एसिडस, जिसका मानी है यानी विच मीन सुअर। ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। एसिड लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो एसिड से निकला हुआ है, जिसे हम कहते हैं यानी ये टेस्ट में सुअर होगा एसिड। फिर उसका डेफिनेशन जो है, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच हैज़ सुअर टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में तो सुअर होगा और जो यानी जो चेंज करेगा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में तो जायके में ये तो सुअर होगा, त्रुश होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में भी चेंज करेगा, यानी इसको हम कहते हैं एसिड। फिर एसिड का जो टाइप्स हैं, मोनोफ्रोटिक एसिड, पॉलीफ्रोटिक एसिड, और इसमें फर्दर जो टाइप्स हैं डाइफ्रोटिक एसिड और ट्राइफ्रोटिक एसिड। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड पर, यानी टाइप्स ऑफ एसिड। नंबर 1 आता है मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो मीन्स वन और फ्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। यानी ये एसिड का और टाइप्स है, यानी दोज एसिड विच प्रोड्यूस ओनली वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड का और टाइप्स है जो पर मॉलिक्यूल पर वन प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। यानी मोनोप्रोटिक एसिड का और टाइप्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में पर मॉलिक्यूल में वन प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, इसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। फिर उसका जो एग्जांपल्स हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मोनोप्रोटिक एसिड का एग्जांपल है। फिर इसमें आता है पॉलीफ्रोटिक एसिड। पॉली मीन्स मेनी यानी कई, और फ्रोटिक मीन्स तो सबको पता है प्रोटॉन। यानी पॉलीफ्रोटिक एसिड का और टाइप्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में फॉर मॉलिक्यूल में मोर देन वन प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीफ्रोटिक एसिड। फिर उसका जो एग्जांपल है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, और फिर उसमें है H3PO4 यानी ट्राइप्रोटिक एसिड भी एक एग्जांपल है। देयर आर फर्दर डिवाइडेड सब ग्रुप्स, यानी ये पॉलीफ्रोटिक एसिड जो है इसको डिवाइड किया गया है मजीद ग्रुप्स में, जिसको हम कहते हैं डाइफ्रोटिक एसिड और ट्राइफ्रोटिक एसिड। अब हम बात करेंगे डाइप्रोटिक एसिड पर, यानी दोज एसिड विच गिव 2 प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड। डाई मीन 2, असल हम कहते हैं 2 को। यानी ये एसिड का और टाइप्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में ये फर मॉलिक्यूल में ये 2 प्रोटॉन देगा, तो इसको हम कहेंगे डाइप्रोटिक एसिड। इसका एग्जांपल है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और H2CO3 सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर इसका हम रिएक्शन करें तो ये ऐसा आता है H2SO4, ये अगर रिएक्शन करेगा तो ये 2 हाइड्रोजन आएगा, हमारे पास SO4 आएगा, तो इसने हमें यहाँ पर 2 प्रोटॉन दिया, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डाइफ्रोटिक एसिड। फिर इसमें आता है ट्राइफ्रोटिक एसिड। ट्राई मीन्स 3, ट्राई असल हम कहते हैं ट्राई मीन्स 3। Those acid which give 3 proton per molecule are called trifrotic acid। यानी ट्राइफ्रोटिक एसिड का और टाइप्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी ये फॉर मॉलिक्यूल में हमको 3 प्रोटॉन देगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइफ्रोटिक एसिड। इसका एग्जांपल है H3PO4, यानी ये इसका रिएक्शन ऐसा होगा H3PO4, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये 3 आएगा हमारे पास और ये PO4 आएगा, यानी इसने हमें इस रिएक्शन में 3 प्रोटॉन दिए, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइफ्रोटिक एसिड। फिर हमें आता है इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड पर। इसका डेफिनेशन है दोज एसिड विच गिव
those acid which ionize completely in aqueous solution to give higher concentration of hydrogen ion are called strong acid। यानी strong acid ये वो acid है जो जब हम इसको ionize completely in aqueous solution, जब हम एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिड है जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, एक्वस सोल्यूशन या वाटर, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये हमको हायर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन देगा, यानी ये हमको ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोजन आयन देगा। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी इसके खुसूसियात क्या है। नंबर 1 इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन वाटर, यानी जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे या वाटर में डालेंगे तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, ये कम्प्लीटली हल होगा वाटर में इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। फिर इसका जो प्रॉपर्टी है दे हैव लो पीएच वैल्यूज, यानी इसका जो पीएच होगा वो बहुत ही कम मकदार में होगा, ये लो पीएच वैल्यू होगा। और इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है। इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमको हाइड्रोजन आयन देता है प्लस क्लोरीन देता है, यानी ये हमको हायर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन देता है, इससे इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फिर आता है वीक एसिड्स, यानी वीक एसिड वो एसिड है जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये कम्प्लीटली आयनाइज भी नहीं होगा एक्वस सोल्यूशन में, और ये हमको हायर कंसंट्रेशन में जो होगा हाइड्रोजन आयन देगा, इसलिए लोअर कंसंट्रेशन में ये हमको हाइड्रोजन आयन देगा, इसलिए इसको हम कहते हैं वीक एसिड। यानी वीक एसिड वो एसिड है जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो हमको कम मिकदार में हाइड्रोजन आयन देगा, तो इसको हम कहते हैं वीक एसिड। फिर उसके प्रॉपर्टीज जो आते हैं, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी आता है दे डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन वाटर, ये जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये सही यानी फुल ये डिसोसिएट नहीं होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में ये डिसोसिएट नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट होता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। और इसका एग्जांपल जो है H2CO3 है और CH3COH यानी एसिटिक एसिड। इसका जो रिएक्शन है इधर मैंने लिखा है CH3 और COH, जब ये रिएक्शन करता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, तो इससे आता है CH3 आता है, CO आता है प्लस हाइड्रोजन है, यानी इसने भी हमको हायर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन दिया, तो ये भी जो है ये भी है वीक एसिड्स है। इधर हमने बात की एसिड पर। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि एसिड लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो एसिड से डिराइव हो चुका है, जिसका माने है सुअर, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सुअर। डिफिनीशन है ये एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में तो ये सूर होगा, त्रुश होगा, लेकिन जब हम इसको ब्लू लिटमस पेपर में डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा, तो इसको हम कहते हैं एसिड। फिर उसका जो टाइप्स है एसिड का, नंबर 1 है मोनोप्रोटिक एसिड, यानी मोनो मीन्स वन, मोनो हम वन को कहते हैं और प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, यानी 1 प्रोटॉन, यानी ये एसिड का वो टाइप्स है जो एक्वस सोल्यूशन में या ये वाटर में फर मॉलिक्यूल में हमको 1 प्रोटॉन देगा, तो इसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। एग्जांपल है HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, HCN है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर आता है फुली प्रोटिक एसिड, यानी फुली मीन्स मैनी, कई, और प्रोटिक मीन प्रोटॉन्स, यानी मैनी प्रोटॉन्स। जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं या वाटर में डालते हैं तो ये हमको यानी मोर देन 1 प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन से ज़्यादा ये हमको फर मॉलिक्यूल में प्रोटॉन देगा, तो इसको हम कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। फिर उसका जो एग्जांपल है H2SO4 है, H3PO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी इसका एग्जांपल है। और देयर आर फर्दर डिवाइडेड सब ग्रुप्स, यानी ये मजीद डिवाइड हो चुका है फर्दर ग्रुप सब ग्रुप्स में, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 डाइप्रोटिक एसिड। दोज एसिड विच गिव 2 प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड प्रोटिक डाइप्रोटिक एसिड, यानी डाइप्रोटिक एसिड ऐसे ओ एसिड है जो हमको फर मॉलिक्यूल में ओनली 2 प्रोटॉन्स देगा। डाई मीन्स 2, यानी ये फर मॉलिक्यूल में हमको 2 प्रोटॉन्स देगा, इसको हम कहते हैं डाइप्रोटिक एसिड। इसका एग्जांपल है H2SO4 भी है, H2CO3 भी है, इधर मैंने रिएक्शन भी किया, इधर इसने 2 हाइड्रोजन भी दिया हमको प्लस SO4, यानी ये फर्म ऑफ मॉलिक्यूल में हमको जो देगा वो 2 प्रोटॉन्स देगा। और ट्राई मीन्स 3, फ्रूटिक मीन्स प्रोटॉन, और एसिड तो आप सबको पता है कि एसिड लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा।
तो ट्राइफ्रोटिक एसिड, दोज एसिड विच गिव 3 प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ट्राइफ्रोटिक एसिड। यानी ट्राइफ्रोटिक एसिड एसिड का और टाइप्स हैं जो हमको फर मॉलिक्यूल में 3 प्रोटॉन्स देगा, तो इसको हम कहते हैं ट्राइफ्रोटिक एसिड। H3PO4 एग्जाम्पल इसका है H3PO4। एनी फास्फोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पर अब हम बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनीशन है दोज एसिड विच आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ओ एसिड है जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, यानी जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये हमको हायर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन देगा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसका जो प्रॉपर्टी है वो नंबर 1 पर आता है, दे कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन वाटर। इसका जो सबसे बड़ा खुसूसियत है वो ये है कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन में, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। फिर ये हमको लो pH वैल्यूज़ भी देगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इधर हमने रिएक्शन भी लिखा है HCl है, ये हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमको हाइड्रोजन भी ज़्यादा मकदार में देगा और क्लोरीन भी देगा। सेकंड नंबर पर जो आता है वो है वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? यानी दोज एसिड विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड वीक एसिड। वीक एसिड वो एसिड है जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये हमको लोअर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन भी देगा, और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन वाटर। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। और इसका जो pH है, इसका जो pH है वो हाई pH वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल H2CO3 CH3 एसिटिक एसिड, यानी इसका जो रिएक्शन है कुछ ये है। CH3 भी अपनी जगह पर से, अपनी इधर देखो इसने हमको हाइड्रोजन आयन दिया है ज़्यादा मकदार में, तो इसलिए ये वीक एसिड है। एसिड भी हमने बता दिया और मोनोफ्रोटिक एसिड भी हमने बता दिया, पॉलीफ्रोटिक एसिड भी हमने बता दिया, डाइफ्रोटिक एसिड भी हमने बता दिया, ट्राइफ्रोटिक एसिड। इस तरह आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम वाटर में डालते तो हमको हायर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन देगा, और वीक एसिड को जब हम वाटर में डालेंगे तो हमको लोअर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन देगा। और फिर उसके प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो pH वैल्यूज़ आएगा वो लो होगा, और वीक एसिड में pH वैल्यूज़ हाई होगा। और ये कम्प्लीटली, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन वाटर, और वीक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट भी नहीं होगा। इसका रिएक्शन तो ऑलरेडी मैंने लिखा है। अगर हम इसका कुछ और रिएक्शन लिखे तो हम लेते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लेते हैं। जब भी रिएक्शन करता है तो सबसे पहले तो ये हमको हाइड्रोजन देगा ज़्यादा मकदार में, फिर बाद में NO3 देगा। तो इधर भी इसने हमें हायर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन दिया, तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। आज का ये हमारा टॉपिक था। वस्सलाम।